Hello guys, you are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. This is Omkar Singh. Dear guys, it is also your YouTube channel, not only mine. प्रिय गाइस, ये खुद आपका अपना YouTube चैनल है, न कि मेरा। मैं तो आपका एक बस सहारा हूँ, बाकी सब आप ही करते हैं। करते तो प्रभु आप हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। तो आप ही इसको बढ़ा सकते हैं, बस उम्मीदें आपसे ही हैं। मैं तो एक सहारे मात्र के लिए आपको बस एक पतवार के रूप में वर्क करूंगा। नाव तो आप ही हैं, आप ही इसको किधर भी ले जा सकते हैं। हम तो एक पतवार का सहारा करेंगे, बस सहारा दे सकते हैं, बाकी चलना खुद आपको है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को काफी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वो हमें पूरा विश्वास है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है कि हम इससे कुछ सीख रहे हैं तो औरों के लिए भी शेयर करें वीडियो को, और लाइक भी करें और कराएं, और कमेंट भी करना ना भूलें। ऐसे कार्य के लिए, इस पुनीत वर्क के लिए हम आपके आभारी होंगे। तो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो सीरीज हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर हम उपस्थित हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रेजेंट के हमने तीनों पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें पहले बात करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला एडजस्ट कर दिया हमने। न्यू सब्जेक्ट वाज वर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, न्यू ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। रूल हमारे वही रहेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं। सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में बाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जैसा हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम बाज या वर्ग का प्रयोग करेंगे। अगर न्यू सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में तो वाज लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म में तो हम वर्ग लगाएंगे। तो अगर नेगेटिव भी सेंटेंस है, डिड नॉट दिया है, तो डिड नॉट को हटा देंगे, बाज और वर्ग के बाद नॉट का प्रयोग हम कर देंगे। वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो जो हमारा नया ऑब्जेक्ट का काम करेगा उससे पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। राजू एट सम एप्पल्स। राजू एट सम एप्पल्स, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट एप्पल्स नहीं है, बल्कि सम एप्पल से पूरा ही पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। किसी भी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव के रूप में कोई क्या है, सम एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो पूरा ही सब्जेक्ट का वर्क हमारा करेगा। अब आकर तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सम एप्पल्स, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट, खासतौर से हाई स्कूल के स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, वो खाली एप्पल्स को ही चुन लेते हैं सब्जेक्ट, सम को छोड़ देते हैं, जबकि सम एप्पल्स पूरा हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सम एप्पल्स, अब ये प्लूरल हो गया हमारा, तो इसके साथ क्या वर्ब आएगी, वर्ब का प्रयोग करेंगे। नॉट इसमें है नहीं, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन लग जाएगा। इसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, और राजू सब्जेक्ट के स्थान से हट करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। सम एप्पल्स वर ईटन बाई राजू, दैट इज करेक्ट। नाउ सेकंड, दे डिड नॉट गिव हर सम बुक्स। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट छांटिए, कौन सा ऑब्जेक्ट है पहले। सब्जेक्ट हमारा दे है, गिव क्रिया हर, और सम बुक्स, ये दो ऑब्जेक्ट, एक तो हमारा हर रहा और दूसरा सम बुक्स। तो हर कैसा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और सम बुक्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम पहले बता चुके हैं कि हमेशा कोशिश करिए जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, जब हम पैसे बनाते हैं तो हमेशा कोशिश की जाती है कि सब्जेक्ट के रूप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप लीजिए। तो इसलिए सी हर का सब्जेक्टिव केस बन जाएगा हमारा सी। अब डिड नॉट है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा बाज नॉट, क्योंकि एक वचन है, सहायक क्रिया के रूप में बाज फिर नॉट लगाएंगे। थर्ड फॉर्म के रूप में आपका यूज होगा गिव का, क्या हो जाएगा गिवन। जब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है वो क्रिया के तुरंत बाद रखते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सम बुक्स। इसके बाद क्या लगाएंगे बाई लगाएंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। तो सी वाज नॉट गिवन सम बुक्स बाई देम। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो बन सकता है सम बुक्स वर नॉट गिवन टू हर। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे टू का प्रयोग कर देंगे बाई देम। तो किसी भी तरह से हम बना सकते हैं, घबराए नहीं, आप एक एक चीज सीखते चले जाएंगे। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है, देर हो सकती है, तो उससे बिल्कुल भी आप मत घबराइए। अब देखिए इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो पार्ट में विभाजित होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप हमारा किससे शुरू होता है, सहायक क्रिया से शुरू होता है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला बनाएंगे सहायक क्रिया ही लगाएंगे सबसे पहले, बाज या वर। डिड को हटा देंगे, बाज या वर का प्रयोग कर लेंगे। जैसा हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। अगर इसमें नेगेटिव फॉर्म भी है, नॉट दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद अर्थात न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई, और उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट, और तदुपरांत अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। तो फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार, लिखा हुआ है, तब तक हम एग्जाम पे नोट कर रहे हैं। डिड ही बाई ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट। डिड ही बाई ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट। सबसे पहले सहायक क्रिया दी है, तो पैसे बनाते समय भी हम क्या करेंगे सहायक क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब सहायक क्रिया दी होती है तो पैसिव सेंटेंस में भी हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते आए हैं, इसमें भी वही करेंगे, बाज वर्ग का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो बल लगाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाज लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट के रूप में ग्रेप्स है, ये सब्जेक्ट का वर्क करेगा, तो ये ग्रेप्स मतलब बहुत से अंगूरों की बात की जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे बेटा, वर्क का प्रयोग हम कर लेंगे पैसे बॉयज बनाते समय। बर फिर ग्रेप्स हो जाएगा। देखिए फ्रॉम द मार्केट अदर वर्ड्स का वर्क कर रहा है, इसको नहीं लेना हमें, केवल ग्रेप्स ही लेना, यही सफिशिएंट। वर ग्रेप्स, फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बॉट, बाई, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। बाकी अदर वर्ड्स यथावत रहने दीजिए, जहां पढ़ा वहीं पढ़ा रहने दीजिए। द मार्केट, और बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से अगर आप चाहें तो फ्रॉम द मार्केट क्रिया के बाद भी लगा सकते हैं, बाई हिम बाद में, सबसे बाद में लगा दो, तो अभी सेंटेंस हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है हमारा, सेकंड टाइप में मोस्टली जो शुरू होता है सेंटेंस, इससे शुरू होता है इंटरोगेटिव वर्ड से, तो हम इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग सबसे पहले कर देंगे।
उसके बाद बाज या फिर बर का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड वाज या वर, न्यू सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, न्यू ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं लगे हाथों। व्हेन डिड हरीश कंप्लीट हिज होमवर्क। When did हरीश कंप्लीट हिज होमवर्क? अब देखिए इसमें सबसे जो शुरुआत हुई है हमारी वह किससे शुरू हुआ है? इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है तो इंट्रोगेटिव वर्ड हम सबसे पहले रखेंगे पैसे बनाते समय। तो सेंटेंस बन जाएगा व्हेन। अब बाज वर्ग का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है हमारा इस समय हरीश और ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क। हिज नहीं है बल्कि हिज होमवर्क। कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव अकेला, ये पजेसिव केस का है और अकेला है सिंगल अर्थात एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो अकेला हमारा सब्जेक्ट कभी भी नहीं बन सकता। पजेसिव एडजेक्टिव के आगे जो नाउन है उस के सहित पूरा पार्टी हमारा सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो हिज नहीं बल्कि हिज होमवर्क, ये पूरा हमारा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए नया सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? हिज होमवर्क। और जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है तो इसके अनुसार हम लगाएंगे वाज। वैन वाज हिज होमवर्क। हिज होमवर्क ये न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, नोटिस में है नहीं तो क्या कर देंगे? कंप्लीटेड। उसके बाद बाई, न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? यहाँ पे नाउन है, नाम है, तो हरीश न्यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा। सेंटेंस हमारा बन गया पैसिव का व्हेन वाज हिज होमवर्क कंप्लीटेड बाई हरीश। ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लीजिए, व्हाई डिड द पियोन नॉट रिंग द बेल। रिंग द बेल। अब इसमें देखिए ये भी इंटरोगेटिव है, सेकंड टाइप है। किससे शुरू हुआ है? इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द पियोन। ऑब्जेक्ट है द वेल, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? द वेल अर्थात सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग साइड के लिए क्या लगाएंगे? वाज द बेल। नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। देखिए फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रंग। रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। बाई, इसके बाद लगाएंगे बाई, तो फिर नया ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा द पियोन, अर्थात जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा और बाद में क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया व्हाई वाज द बेल नॉट रंग बाई द पियोन। तो इंट्रोगेटिव हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं सेकंड टाइप के अंतर्गत हु वाला सेंटेंस आ जाता है। ये भी साथ साथ लेके हम चल रहे हैं। भाई दबा हु का सेंटेंस पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बाई हुम का प्रयोग करेंगे, उसका फॉर्मेट बनाएंगे बाई हुम, फिर वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद हमारा बाई नहीं अदरवर्ड्स रखेंगे फिर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बाई ऑलरेडी आ चुका है। बाई हुम, बाई वर, न्यू सब्जेक्ट विद थर्ड ऑब्जेक्ट, अदरवर्ड्स और क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मेट इसका रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु स्टोल द पर्स। हु स्टोल द पर्स। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे बताइए? बोलिए बोलिए। हु की जगह क्या कर देंगे बेटा?
बाई हूम, हु को बाई हूम में ट्रांसफर कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट बनेगा द पर्स। भाई हु तो सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बनाया उसका। तो ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, अर्थात ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले यूज होता है बाई हूम। फिर इसके अनुसार आ जाएगा बाज द पर्स, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टोल की, स्टोलन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से हमारे, अगर से चाहें अथवा करके हु से भी बना सकते हैं, हम बताया था। हु लगा लीजिए, बाज द पर्स स्टोलन, इसके बाद क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, बस इस तरह भी बन जाता है। हु वाज द पर्स स्टोलन बाई। तो हु को बाई हुम में बदल कर बना सकते हैं, या हु के साथ हु को हु ही रहने देते हैं, तो बाद में बाई लगा देते हैं। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव अर्थात पूरा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा, और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी कड़ी में हम आपके लिए 2 से 3 सेंटेंस होमवर्क के रूप में आपकी नॉलेज चेक करने के लिए इसमें लिख रहे हैं। तो है चेक योर नॉलेज। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वास्ट हिज क्लॉथ्स। दूसरा देख लीजिए, व्हाई डिड मुकेश नॉट राइट ए पोयम। ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरा देख लीजिए, हु told them this story yesterday। ये आपके 3 सेंटेंसेस हैं। इनके लिए आपको पैसे में बदलना है, और कमेंट बॉक्स में इसका बड़ा ही मन से प्रसन्न होकर के उत्तर देना है। उम्मीद है आप इस कार्य को अवश्य करेंगे और आप अच्छा सीख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।